हम श्रोता बने प्रभु श्रोता बने। थोड़ा थोड़ा सब हाथ उठाइए और कहिए कि प्रभु यदि आप वक्ता हैं और हम श्रोता बनते हैं तो कहां मिलेंगे? पावन पवित्र सत्कर्म में, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, 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 तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे 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 ओ मोहना, तेरे संग में ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। श्री वृंदावन बिहारी लाल जय। जिसने एक हठ कर लिया हो, जिसने एक जिद कर ली हो, जिसने एक बात पूर्ण भाव से कह दी हो, जिसने समुचित समर्पित भाव से यह कह दिया कि हे गोविंद, अब अवशेष जीवन आपके संग ही रहना है, आपके चरणों में ही रहना है। विकल्प यदि दूसरा है तो केवल मृत्यु, केवल मरण, केवल बिछोह यदि कहीं घटता है तो वो जीवन के समाप्त होने पर ही संभव होगा। अगर ऐसा पूर्ण भाव लेकर कोई कह दे तो यह सत्य मानिए, भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं, उसको कभी नहीं छोड़ते। 16,108 ये भगवान के विवाह संपन्न हुए। भगवान ने सबको 16,100 राजकन्याओं को स्वीकार किया। पूरी गिनती आज भगवान के विवाह की पूर्ण हुई है। नारद जी को चिंता हुई, नारद जी को विशेष चिंता हो गई। क्यों चिंता हुई? भगवान, आज कथा का विश्राम सत्र है। मैं आप सबसे बार बार निवेदन कर रहा हूं कि आज जितना लाभ ले सके लीजिए, जितना सुन सके सुनिए, जितना बीन सके बटोर सके, सहेज सके, एकत्रित कर सके, उतना लेकर अपने अंदर उसे पधराइए। क्यों? क्योंकि 4 घंटे का सत्संग, 4 घंटे का प्रवचन किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता। 4 घंटे में सुना कोई एक शब्द, एक वाक्य जीवन बदलता है। मैं ये निवेदन आपसे इस वक्त इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारे जीवन में ऐसी घटना बार बार घटती है। हम चाहते कुछ हैं और होता कुछ है, और उस वक्त हमारी सबसे बड़ी शिकायत हमारे भगवान होते हैं। हम कितना भी जप करें, तप करें, भगवान का भजन कीर्तन करें, पर जब हमें बहुत दुख, बड़े दुख की प्राप्ति होती है तो हम यही कहते हैं कि प्रभु ये आपने क्या कर दिया। कम से कम आप हमारे साथ तो ऐसा ना करते। हम तो आप ही को भजते, आप ही को जपते।
जिनकी ये शिकायत रहती है और जो इस बात को ऐसा मानते हैं वो लोग ध्यान से सुने। भगवान की लीला बड़ी न्यारी है। भगवान वो कभी नहीं करते जो हमें प्रिय होता है, भगवान सदा वही करते हैं जो हमारे परम हित में होता है, हमारे कल्याण में होता है, हमारे सुख में होता है। आप देखिए दो लोग ऐसे हैं, दो लोग ऐसे हैं, कैसे हैं? एक नारद जी, एक भगवान शंकर। इन दोनों की समस्या बिल्कुल अलग है। एक नारद जी हैं जो विवाह करना चाहते हैं। हाँ, एक नारद जी हैं जो विवाह करना चाहते हैं, उनका विवाह भगवान होने नहीं देते। और एक भगवान शंकर हैं जो विवाह बिल्कुल नहीं करना चाहते, उनके सामने भगवान हाथ जोड़कर कहते हैं प्रभु विवाह कर लीजिए, हमारी विनती है कर लीजिए। आप देखिए जो करना चाहते हैं उनका भगवान होने नहीं दे रहे, और जो नहीं करना चाहते उनके सामने हाथ जोड़कर कह रहे हैं प्रभु करिए। क्यों? क्योंकि नारद जी बेशक विवाह करने की जिद कर रहे हैं, लेकिन भगवान जानते हैं कि विवाह में नारद जी का हित नहीं है। और शंकर जी विवाह नहीं करना चाहते, वो केवल विरक्त रहकर भगवान को भजना चाहते हैं। लेकिन भगवान कहते आप पार्वती मैया से विवाह करिए। बोले क्यों? बोले आपके विवाह करने में पूरे देवताओं का हित होगा, कल्याण होगा। तो भगवान हित और कल्याण देखते हैं। भगवान अगर भगवान इच्छा देखने लग जाए ना, तो कोई पड़ोसी जिंदा नहीं रहेगा, किसी का कोई पड़ोसी सुख से नहीं रह पाएगा। हर व्यक्ति यही सोचेगा भैया हम तो फले फूले और हमारे दाएं बाएं वाले डूब मरे। हाँ बताइए, आज व्यक्ति का सबसे बड़ा दुख क्या है मालूम है? उसका दुख सबसे बड़ा दुख नहीं है, पड़ोसी का सुख, किसी दूसरे का सुख उसका दुख बन गया है। वो टेंशन में इसलिए नहीं है कि उसके पास कमी है, वो टेंशन में इसलिए नहीं, वो चिंता में इसलिए नहीं है कि उसके पास अभाव है। वो टेंशन और चिंता में इसलिए जी रहा है कि उसके पड़ोसी में बहुत प्रभाव आ गया, वो ज्यादा संपन्न हो गया। मुझे इस बात पर एक छोटी सी बात याद आ गई। आज 7वां सत्र है, जो जो याद आ जाए वो सब सुना ही दे, क्योंकि बहुत सुनाने के बावजूद भी बहुत कुछ तो रही जाना है। एक चोर था, जीवन भर चोरी करता था। एक दिन एक गांव में खटिया बिछा के सो रहा था, उजाली रात थी। सोचा थोड़ा थोड़ा रोज चोरी करता हूं और पूर पड़ नहीं रहा है, भंडार भर नहीं रहा, आए दिन चोरी करनी ही पड़ती है। तो उसको गांव के चोटी पर ऊंचे स्थान पर शंकर भगवान का मंदिर दिखाई दिया। तो उसको ध्यान आया, ओहो बाबा जी के मंदिर में तो सोने का घंटा है। सोने का घंटा हल्का थोड़ी हो, एक बार चुराओ जिंदगी भर की छुट्टी। आज उसने सोचा, और उसने सोचा ही नहीं, उसने हाथ जोड़कर प्रभु से विनती की, हे प्रभु आज मेरी आखिरी चोरी है। मानो उससे भगवान ने पूछ ही लिया, कहां करोगे? बोले आप ही के घर में। क्योंकि दुनिया वालों के घर में तो चोरी करते करते थक गया, पार पड़ नहीं रहा है, पूरा पड़ नहीं रहा है। अच्छा, उसने भगवान से मनी मन विनती में कहा, प्रभु आपके मंदिर में जो सोने का घंटा है वही चुराऊंगा और जिंदगी में कान पकड़ रहा हूं, उस सोने के घंटे से पूरा कर लूंगा, फिर चोरी नहीं करूंगा। उसके बाद बंद, चोरी बंद। अब सारे गांव वाले बेचारे सब सो रहे थे, धीरे से चोर चला गया। अब सब शिवालय में तो दर्शन करते ही हैं। अब वो गया तो जब हाथ उसने ऊपर उठाया तो भैया घंटा थोड़ा ऊपर था, उसके हाथ में नहीं आया। तो उसने सोचा भैया ये घंटा तो मेरी पहुंच से ऊपर है, और आसपास देखा तो मंदिर में कुछ नहीं। तो उसने धीरे से भगवान शंकर को हाथ जोड़ा, बोले प्रभु चोरी में थोड़ी सी आपकी सहायता चाहिए।
इस घंटे की चोरी में थोड़ी आपकी मदद चाहिए। मानो भगवान ने उससे पूछा हो क्या, बोले आपके ऊपर चढ़ना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो चोरी होगी नहीं। हाँ, वो चोर भैया शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ गया। पर जब शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया, घंटा पकड़ा, तो भगवान शंकर तो कौतुकी प्रभु, हाँ? सोचे चलो इस चोर भक्त से भी थोड़ा आनंद ले ले, थोड़ा मौज ले ले। भगवान ने लीला की, चोर का हाथ घंटे से चिपक गया। अब छोड़े तो छूटे ना। उसने कहा अरे राम 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 राम, तो बुरे फंसे। बोले अरे प्रभु ये क्या लीला, अब छोड़े तो छुड़ाए तो छूटे ना, हाथ घंटे से हाथ चिपक गया उसका। अब उसने सोचा अच्छे भले थे, खटिया पे सो तो रहे थे कम से कम, अब तो घंटे से चिपक गए और थोड़ी देर में 4 बज जाएगा। अब पुजारी जी आ जाएंगे, अब देखेंगे कि लटका पड़ा हूं, शोर मचाएंगे, तो पूरे गांव वाले आएंगे। तो पूरे गांव वाले आकर, पहले तो रोज शिव जी की आरती उतारते थे, आज शिव जी की नहीं, आज सबसे पहले हमारी ही आरती उतारेंगे। और ऐसी आरती उतारेंगे क्या ही कहे। शंकर भगवान के कई सारे नाम हैं, तो कई सारे नामों में भगवान का एक नाम है भोले बाबा, भोलेनाथ। चोर ज्यादा सत्संग तो नहीं किया था, थोड़ा किया था। ये भीड़ जैसे आप लोग का संवर्ध होता ना, भक्तों का भीड़ मंदिर में, कथा पांडाल में, तो 2-4 चोर भी जाते हैं। भक्त अपना काम करने जाते हैं, वो अपना काम करने जाते हैं, वो भी सोचते हैं चलो। अब चप्पल चुराते, जूता चुराते, किसी का चैन स्नैचिंग करते। अब भैया कहो 2-4 शब्द पड़ जाए, तो चोर भी ऐसे ही रहा होगा, उसके शब्द, वो शब्द कान में उसके पड़ गए होंगे कि बोले भूतनाथ भोले बाबा भी हैं। तो उसने बड़े प्रेम से कहा, बोले प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो जानते हैं ना ये मेरी आखिरी चोरी थी, हाँ? इसके बाद मैं चोरी नहीं करने वाला था, मुझ पर कृपा करिए, मुझे अब ये घंटा भी आपका नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से नीचे उतारिए, अब जिंदगी में कभी चोरी नहीं करेंगे, आपको तो पता। अब जो घंटा की इच्छा थी वो भी खत्म, अब तो उतार दीजिए। चोर बहुत भोला भाला था, सीधा साधा। अब भूतनाथ भगवान का क्या भरोसा, वो तो किसी पे भी रीझ जाए। तो भगवान उस पर रीझे, प्रसन्न हुए उसकी निश्चल वाणी पर। तो जो शिवलिंग था वो थोड़ा दाएं खिसक गया, जैसे ही शिवलिंग खिसका तो चोर गिरा नीचे। अब उसने अपना भैया हाथ जोड़ा, दंडवत लेटकर प्रणाम किया, बोले प्रभु बाल बाल आज बचे, आज के बाद कभी चोरी नहीं करेंगे, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू अब चोरी नहीं करना। अब इतना कहकर वो जैसे ही जाने लगा तो भगवान बोले रुको रुको रुको। पीछे मुड़कर उसने देखा तो शिवलिंग से साक्षात भगवान शिव प्रकट हो गए। अब वो तो दिव्य रूप देखकर भगवान का, अरे प्रभु आप प्रकट हो गए। बोले बड़े बड़े लोग, ऋषि मुनि यति योगी महात्मा साधु संत सन्यासी सत्पुरुष सद्गुरु, ये सब आपको जप तप योग यज्ञ साधन आराधन भक्ति भाव से सब भजते हैं, आप तो कभी प्रकट नहीं होते, हमारे पे प्रसन्न हो गए। भगवान बोले तुम्हारी निश्चलता पे प्रसन्न हो गए, तुम्हारे मन में कोई पाप नहीं है, प्रसन्न हो गए। अच्छा सुनो, हम जिस पे प्रसन्न होते हैं उसको वर देते हैं, और तुम पे हम थोड़ा ज्यादा प्रसन्न हो गए। चोर बोला प्रभु सही कह रहे हैं कि बटरिंग कर रहे हैं? भगवान बोले कोई बटरिंग नहीं कर रहा हूं। चोर ने कहा कि कैसे, बताइए आप मुझ पर ज्यादा प्रसन्न कैसे हो गए? भगवान बोले देखो भाई, लोग आते हैं, कोई फूल चढ़ाता है, कोई फल चढ़ाता है, कोई गंगा जल चढ़ाता है, तुम तो महान रहे, खुद ही चढ़ गए। हाँ, तुम्हारे जैसा भक्त कहाँ होगा जो अपने आप को ही भेंट कर दे। अब देखिए वो तो चढ़ा किसी दूसरे भावना से था। भगवान कह रहे हमने तो तुम्ही को पुष्प समझ लिया, तुम्ही को सर माथे कर रहे हैं। तो बोले तुम पे इस दृष्टि से बहुत प्रसन्न है, और जिस पर मैं बहुत प्रसन्न हो जाता हूं उसको 1 नहीं 2 नहीं 3 वर देता हूं, तुम 3 वर मांगो। चोर ने कहा अपनी तो लॉटरी निकल गई आज, अब नहीं करनी पड़ेगी चोरी चमारी। हाँ, बोले प्रभु 3 वर देंगे, 1 2 नहीं, बोले 3 दूंगा। तो भगवान ने धीरे से कंडीशन लगाया, एक शर्त लगाई। शंकर भगवान बोले एक कंडीशन है। अब चोर बोला अब कंडीशन क्या है, इसी में तो मामला खराब हो जाता है कंडीशन में। हाँ? तो बोले कंडीशन क्या है? तो बोले कंडीशन ये है, शर्त ये है कि जो वर तुम मांगोगे
जितना तुम मांगोगे, जैसा तुम मांगोगे, तुम्हारे पड़ोसी के उसके ठीक दुगना हो जाएगा। अब तो चोर सर पकड़ा, बोले प्रभु, वही सत्राजित वाली बात आ गई ना। चोर बोला चढ़ा मैं आपके ऊपर, अब फल मेरे पड़ोसी को भी मिलेगा। भगवान बोले देख लो, कंडीशन तो यही है, हम लेना है लो, नहीं तो मैं फिर चला। चोर बोला अरे रुकिए रुकिए प्रभु, आए हैं तो देते जाइए। चोर बड़ा दिमागदार था भैया, चोर बुद्धिमान था। चोर ने कहा अच्छा तो प्रभु, मेरी जो कुटिया है ना, वो कुटिया हट जाए और बढ़िया राजमहल तैयार हो जाए। भगवान शंकर बोले तथास्तु। चोर ने कहा देखिए प्रभु, हमारी कुटिया हट गई, हमारा महल बन गया। शंकर भगवान बोले बिल्कुल बन गया, तुम जाओ देख के आओ। चोर बोला अगर हम उधर गए, आप गायब हो गए, अभी हमारे 2 और बाकी हैं। भगवान शंकर बोले अरे हम झूठे थोड़ी हैं। चोर ने कहा ठीक है, हम अभी देख कर आए। चोर भागता हुआ गया, देखा तो उसकी कुटिया नहीं थी, खूब बढ़िया राजमहल तैयार था, लेकिन दिक्कत ये थी उसके पड़ोसी के 2-2 राजमहल तैयार थे। अब तो वो चोर वापस आया, उसने कहा अरे प्रभु आप तो सही कह रहे थे, पड़ोसी के दुगना होगा। अब तो चोर ने कहा अच्छा प्रभु एक वर दूसरा दीजिए। बोले हाँ। बोले क्या? बोले मेरे घर के सामने 4-4 फीट गड्ढा हो जाए और लबालब पानी भर जाए। हाँ? भगवान ने कहा तथास्तु। गया, कूदा तो 4 फीट था, देखा तो समझ गया, बोले अपने में 4 हुआ है तो पड़ोसी में पक्का 8 हुआ होगा, और मैं जानता हूं पड़ोसी में से 8 फीट का कोई नहीं है, सब पार होंगे। लौट कर आया, बोले महाराज तीसरा वर दीजिए। भगवान बोले क्या चाहिए? बोले महाराज मेरे सहित मेरे घर परिवार वालों की 1-1 आंख फूट जाए। भगवान बोले तथास्तु। अब सोचिए क्या हुआ होगा। उसके तो फूटी 1, उसके घर वालों की 1, पड़ोसी के। बोलिए शंकर भगवान की जय। इसका मतलब समझ में आया? हाँ? केवल हंसने भर के लिए ये कथा नहीं थी भाई, इसका मतलब ये है कि अब समस्या ही कुछ और हो गया है। अगर हमारी थोड़ी हानि भी हो रही होगी, आप देखिए व्यक्ति कैसा हो गया, अगर हमारी थोड़ी हानि से किसी अन्य की, जिससे हमें दिक्कत होगी, उसकी ज्यादा हानि हो रही होगी तो हम अपनी हानि करवा लेते हैं। हमारी हानि हो जाए पर उसकी होनी चाहिए, हमारी थोड़ी होगी उसकी तो ज्यादा होगी, आदमी इसी में खुश है। अरे भैया भागवत की कथा कहती है सुख देने से सुख होता है, दुख देने से दुख होता है। आप अपना स्वभाव, आप अपनी प्रवृत्ति सुख देने वाला रखिए। तो नारद जी का विवाह भगवान होने नहीं दिए थे। आज नारद जी को चिंता हुई। नारद जी सोचे मेरे को तो एक विवाह नहीं करने दिए और खुद 16,108 कर बैठे हैं, कैसे तारतम्य निभाते होंगे, कैसे गृहस्थ जीवन का निर्वाह करते होंगे। जिस पत्नी को कम समय देते होंगे तब तो दिक्कत हो जाती होगी। अच्छा किसको प्रभु कितना दिन दे, कितना समय दे? 16,108 पत्नियों को अगर एक दिन तो छोड़ दीजिए, 1-1 घंटा भी देंगे तो पता नहीं 24 घंटे बाद, 48 घंटे बाद, वो पता नहीं लास्ट वाली का तो नंबर कब आएगा। विश्राम की पत्नी का, अंतिम पत्नी का तो नंबर वो तो वेट करते ही करते रह जाए। तो सोचे नारद जी कि चलूं देखूं ये कैसे अपना गृहस्थ निभा रहे हैं प्रभु। जब नारद जी भगवान का गृह दिनचर्या देखने गए हैं तो श्री सुखदेव प्रभु कहते हैं कि राजन 16,108 केवल पत्नियां ही नहीं थी, 16,108 बहुत कुछ थे। भगवान ने एडजस्ट नहीं किया था एक महल में 5-5 रहो, महल कम है, नहीं, 16,108 पत्नियों के लिए भगवान ने राजमहल भी 16,108 बनवाए। और उन्होंने एक लीला की, एक पत्नी के साथ पूरा 24 घंटे रहते। बोले कैसे? बोले एक कृष्ण तो थे ही नहीं, 16,108 पत्नियों के लिए
प्रभु कृष्ण ने अपने रूप भी 16,108 बना लिए थे, सभी पत्नियों के साथ रहते थे। नारद जी जहां जाते भगवान को अपनी पत्नी के साथ पाते। लेट गए नारद जी भगवान के चरणों में, धन्य है प्रभु, ऐसी लीला तो आप ही कर सकते हैं, आपके सिवा कोई दूसरा नहीं कर सकता। हाँ? और सब गए थे लड़ाई झगड़ा देखने कि कैसे निर्वाह हो रहा होगा, और देखे तो सब पत्नियां ज्यादा खुश हैं। क्यों? क्योंकि सभी पत्नियों को लगता है प्रभु हमें छोड़कर तो जाते ही नहीं, 24 घंटा तो हमारे साथ ही रहते हैं। अब उनको क्या पता कि हम 16,108 केवल हम ही नहीं है, प्रभु भी 16,108 बन गए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जरा संध का भगवान ने उद्धार करवाया है भीम के द्वारा। राजसूय यज्ञ हुआ, उसमें एक नियम होता है कि सभी राजाओं को जीतना पड़ता है। तो इस वक्त सभी राजाओं को जीता जा चुका है, केवल जरासंध बचा है। भगवान भीम को लेकर, अर्जुन को लेकर जरासंध के पास गए, ब्राह्मण का वेश बनाकर गए हैं। यद्यपि जरासंध ने भगवान को पहचान लिया, भीम जी को पहचान लिया, अर्जुन जी को पहचान लिया है, तदापि जरासंध ने कहा कि कृष्ण तुमसे तो मैं लड़ूंगा नहीं, तुम रण छोड़ो, युद्ध भूमि छोड़कर भाग जाते हो। अर्जुन दुबला पतला है, हाँ ये भीम ठीक है, कुश्ती के लिए मल्लयुद्ध की भिक्षा मांगी थी तो भीम ही सटीक बैठेंगे। भीम के साथ युद्ध हुआ है, 23 दिन युद्ध चला। भगवान ने एक संकेत किया, भीम जी ने कहा प्रभु अब आप कुछ लीला करिए, नहीं तो भाई ये भीम का भी थोड़ा मान समाप्त करना था, क्योंकि सर्वाधिक महाभारत के युद्ध में यदि किसी की सबसे अधिक प्रशंसा हुई थी तो वो भीम की हुई थी। तो तिनके को चीरकर भगवान ने दाएं को बाएं और बाएं को दाईं ओर फेंक कर संकेत किया। भीम जी ने भी जरासंध के शरीर के 2 भाग किए और दाएं अंग को बाईं ओर, बाएं अंग को दाईं ओर फेंका है। यहाँ लौट कर आए हैं। राजसूय यज्ञ में भगवान ने सबको अपनी अपनी सेवा बांटी है। भीम जी को खाने में रुचि है, इसलिए पाकशाला दे दी। जिसको जिसमें रुचि होती है, जो लोग खाना जानते हैं वही खिलाना जानते हैं। भीम तुम जाओ रसोई संभालो, अलग 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 सेवा बांट दी। दुर्योधन को बना दिया कोषाध्यक्ष। पांडवों ने प्रभु से कहा अपने दुष्ट को कोषाध्यक्ष बना दिया है, ये तो सारा धन लुटा देगा। भगवान बोले देखो दुर्योधन के हाथ में एक ऐसी रेखा है, ये जितना लुटाएगा 10 गुना इसके तुम्हारे कोष में अपने आप बढ़ जाएगा। और इस बात को कोई नहीं जानता, मैं जानता हूं। अब बताओ, तब तो पांडव बहुत प्रसन्न हुए, बोले प्रभु तब तो दुष्ट दुर्योधन को ही आप कोषाध्यक्ष बने रहने दीजिए। बोले क्यों? बोले अगर हम भी निकाल कर दान धर्म करेंगे तो बेशक 10 गुना होकर बाद में लौटेगा, पुण्य के रूप में प्राप्त होगा, लेकिन कोष से तो धन कम होगा। लेकिन दुर्योधन को क्या पता कि वो जितना धन इधर निकालेगा 10 गुना धन कोष में अपने आप प्रकट हो जाएगा। तो हमारी अच्छाई क्या होगी? जितना निकालेगा। अब इसमें हमारे 2 लाभ हैं। पांडव देखिए, पांडव कहते प्रभु अच्छा किया आपने। बोले इसमें हमारे 2 लाभ है। बोले क्या? बोले दुष्ट दुर्योधन हमसे चिढ़ता है, ये सोचेगा कि ज्यादा से ज्यादा धन दौलत पैसा निकालो, रुपया निकालो, ब्राह्मणों को ज्यादा दो। तो इससे होगा क्या? जब ज्यादा धन निकाल कर देंगे तो कोष खाली हो जाएगा। तो जब ब्राह्मण खाली बैठे रहेंगे और जब दक्षिणा नहीं रहेगी तो पांडवों की बेइज्जती होगी, पहली बात। और ब्राह्मणों को क्रोध आया तो ब्राह्मण श्राप भी दे देंगे, तो पांडवों का अहित हो जाएगा। ये भावना दुर्योधन की है। और भगवान जानते हैं कि भैया तुम जितना निकालोगे 10 गुना बढ़ जाएगा। तो पांडव इस बात से खुश हुए कि इसमें हमारे द्वेष में ये ज्यादा से ज्यादा धन निकालेगा। तो ज्यादा से ज्यादा जब ये धन निकालेगा तो दान सबसे ज्यादा लगेगा हमें। और भैया एक तो दान हमारा ज्यादा होगा और ऊपर से 10 गुना ज्यादा धन बढ़ जाएगा। तो दुर्योधन को कोषाध्यक्ष बना दिया। किसी ने बहुत सुंदर बात कही है, तकदीर के दानों को बिखरने नहीं देते, तकदीर के दानों को बिखरने नहीं देते। श्याम सुंदर जिसे एक बार बनाते हैं फिर बिगड़ने नहीं देते, बिगड़ने नहीं देते। जिनकी रक्षा में राम और श्याम खड़े हों उनका क्या बिगड़ गया? भगवान ने सबको सेवा दी और खुद एक सेवा ली। खुद की सेवा क्या है?
भगवान ने कहा जितने साधु संत आएंगे सबके जूठे पत्तल मैं उठाऊंगा, सब। सबसे बड़ा परमात्मा आज पत्तल उठाने की सेवा कर रहे हैं। इसका मतलब भगवान कहते हैं जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे ज्यादा विनम्र होगा, उसे झुकना है, उसे उसके अंदर विनम्रता होगी। ज्यादा जिस डाली में फल लगते हैं वो डाली झुकती है, और जिस डाली में फल ही नहीं वो झुकेगी क्या। तो जिसके अंदर गुण होते हैं, जिसके अंदर सद्गुण होते हैं, वो व्यक्ति हमेशा हाथ जोड़कर सर झुकाकर तैयार रहता है, खड़ा रहता है। किसी ने कहा झुकता तो वही है जिसमें जान है, झुकता तो वही है जिसमें जान है, अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान है। हा? मुर्दा से कहो राम राम करेगा? मुर्दा से कहो हाथ जोड़ के थोड़ा झुक जाए, कैसे झुकेगा? तो ये विनम्रता की शिक्षा दी है। बाद में पांडवों ने भगवान की उस राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा की है, सबसे पहले पूजा की है, प्रथम पूजा भगवान की हुई। शिशुपाल ने भगवान को अपशब्द कहे, 100 अपराध होने पर भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का सर सुदर्शन चक्र से काट दिया। विदुरथ आया है, मित्र की सहायता में विदुरथ का उद्धार हुआ। दंतवक्त्र आया, भगवान ने दंतवक्त्र का उद्धार किया। इस तरह से भगवान ने सबका उद्धार कर सभी भक्त जनों को सुखी किया है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे भगवान श्री सुखदेव प्रभु को एक प्रसंग राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। आज सायं का सत्र है। राजा परीक्षित सोच रहे हैं, बोले प्रभु मुझे कोई भूख प्यास नहीं लग रही, आपके श्री मुखारविंद से ये कृष्ण कथा अमृत का रसपान मेरे लिए अद्भुत आनंददायी हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये समय समाप्त ही न हो। लेकिन भैया समय तो समय है। प्रेम के नाते भगवान क्या नहीं कर देते। भगवान ने ये जो बात कही है ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो मुझे जिस प्रकार भजता है मैं भी उसे उसी प्रकार भजता हूँ। एक बार उद्धव जी जब आए थे, देखिए अट्टालिका पर भगवान खड़े हैं, भगवान को खोजते हुए जब भगवान के पास पहुंचे, उद्धव जी जो भगवान के मित्र हैं, सखा हैं, तो भगवान के नेत्र नम थे। भगवान ने कहा उद्धव क्या तुम मेरे लिए ब्रज चले जाओगे? उद्धव जी बोले प्रभु चला जाऊंगा, पर आपके आंखों में अश्रु हैं, आप रो रहे हैं। भगवान ने कहा मैं रो नहीं रहा हूं, रोने में और रुलाने में अंतर होता है। भगवान कह रहे मैं रो नहीं रहा हूं, मुझे रुलाया जा रहा है। उद्धव जी ने कहा आपको कौन रुला सकता है? भगवान ने कहा उद्धव मुझे वैसे तो कोई नहीं रुला सकता, लेकिन बस मेरे प्रेमी ही मुझे रुला सकते हैं। मेरे प्रेमी, इतना प्रेम, मैं उनसे प्रेम करता हूं इसलिए रो रहा हूं ऐसा नहीं है, वो मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि मैं उनके प्रेम के कारण रो रहा हूं। उद्धव जी गए हैं और बड़ी प्रतीक्षा थी मैया यशोदा को, प्रतिपल जो होती थी कि कन्हैया कह के गयो है मैया आऊंगो। रोज माखन का लौना निकालती, सोचती आज कन्हैया आवेगो तो आज खवाऊंगी। आज जब उद्धव जी चले थे तो पीतांबर पटका डाल दिया था। पीतांबर पटका देखकर मैया यशोदा माखन का लौना लेकर जब दौड़ी कि मेरो कन्हैया आए गयो, मेरो कन्हैया आएगो, तो बाबा ने हाथ पकड़कर रोका, अरे देवी ये कृष्ण नहीं है, कृष्ण के सखा हैं, हमारे पास आए चिट्ठी लेकर, कन्हैया का कुशल क्षेम देने आए, हमारा कुशल क्षेम लेने आए, समाचार लेने आए।
समझाने गए थे। भगवान ने यही कहा था जाकर थोड़ा उन्हें समझाना, क्योंकि वो केवल प्रेम में ही जीते हैं। थोड़ा ज्ञान देना, थोड़ा बोध कराना। और 3 महीने तो उद्धव जी बाबा के घर पर ही रहे, सारी की सारी लीला सुनाई है। गोपियों के पास गए, कहा था कि अपने मन को ब्रह्म में लगाओ। गोपियों ने कहा किस मन को लगाएं? उद्धव मन न भये 10-20, एक हूँ तो सो गयो श्याम संग, अब को आराध है ईश। तुम सखा श्याम सुंदर के, सकल योग के ईश। उद्धव मन न भये 10-20। हमारे पास तो एक ही मन था, मोहन के संग ही चला गया। बहुत समझाया, पर गोपियों ने तो भैया एक ही बात कही कि हम तो प्रेम के सहारे ही जीते। प्रेम ही हमारा अब प्राण बनकर हमारे साथ हमें जीवन दे रहा है, और वो प्रेम केवल हमारे प्रियतम कृष्ण के लिए। राधा रानी के भी दर्शन हुए, नित्य प्रति उनकी बातें सुनती, पूरी लीलाएं सुनाती, सारी गोपियां कृष्ण में होती। और उद्धव जी देखकर कहते कि आप सब भगवान प्रभु का ये अभिनय क्यों? तो वो गोपियां एक ही उत्तर देती कि हे महात्मन, अब हम में हम हैं ही नहीं, अब हमारे सब के अंदर प्राण रूप से कृष्ण तत्व ही विराजमान हो गया है, इसलिए हम जो हैं सब कृष्ण तत्व ही हैं। अब हम रहे जादिन थे, वो छोड़कर हमें गए हैं ना, हम उनके पीछे पीछे हमारे प्राण निकल कर चले गए। तो अब ये शरीर जी कैसे रहा है? बोले कृष्ण प्राण के सहारे, ये कृष्ण प्रेम के सहारे ये शरीर जी रहा है। राधा जी भी मिली, नित्य दर्शन होता श्री राधा रानी का। श्री जी की तो लीला बड़ी अद्भुत है, बड़ी न्यारी है। जब भगवान जा रहे थे ना, तो सब गोपियां श्री जी के पास गई, राधा रानी के पास गई। बोली राधे, हाँ। बोले आज कृष्ण हमें छोड़कर जा रहे हैं। जैसे ही सुना कि कृष्ण छोड़कर जा रहे हैं, तो राधा रानी हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। सभी गोपियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। राधे, तुम तो अतिशय प्रेम करती हो कृष्ण से, और कृष्ण सर्वाधिक तुमसे प्रेम करते हैं। और इस सूचना पर, जिस संदेश, जिस सूचना पर हमारे नेत्रों से प्रेम के अश्रु रुक नहीं रहे, उस सूचना को सुनकर तुम हंस रही हो। ये तो बड़ी विडंबना है, बड़ी विचित्रता है। ये बताओ कि तुम्हें कृष्ण का संयोग प्रिय है कि कृष्ण का वियोग प्रिय है? क्या प्रिय है, क्या अच्छा लगता है? कृष्ण से मिले रहना या कृष्ण से बिछड़ना? कृष्ण का संयोग या वियोग? तो राधा रानी बड़े प्रेम से कहती है, बड़ी विलक्षण वाणी में कहती हैं कि हे सखियों, यदि सच कहूं ना, तो मुझे कृष्ण का वियोग ही ज्यादा अच्छा लगता है, कृष्ण का वियोग ज्यादा प्रिय है मुझे। अब तो सखियों को बहुत आश्चर्य हुआ। एक हम हैं जो कृष्ण का बिछोह कभी नहीं चाहते, कृष्ण का संयोग प्रिय मानते हैं, और एक आप हैं जो कृष्ण का वियोग प्रिय बता रही हैं। क्यों राधे, क्यों? हमें इसका कारण बताइए, हमें इसकी वजह बताइए। राधा रानी कहती, इसकी वजह सुनो। जानती हो, जब कृष्ण का संयोग रहता है ना, जब कृष्ण सामने रहते हैं, जब कृष्ण का संयोग रहता है, तो इन दो आंखों से एक कृष्ण दिखाई देते हैं। हाँ, क्या उत्तर दिया? कि जब कृष्ण का संयोग रहता है, कृष्ण सामने रहते, तो दो आंख से एक कृष्ण का दर्शन होता है। लेकिन जब कृष्ण का वियोग होता है, तो हे सखियों, इन दो आंखों से लाखों कृष्ण दिखाई देते हैं। जिधर देखती हूं उधर कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देते हैं। सोचो, एक कृष्ण के मिलने पर कितना सुख होता है। मुझे लाखों लाख कृष्ण मिलते हैं, मुझे कितना सुख मिलता हो। सत्य तो यह है
जिसने सूरज की तपती धूप से जिसका शरीर जला ना हुआ हो, जिसको सूरज की तेज धूप से जिसके देह में तपन न आई हो, वो वृक्ष के घने वृक्ष की शीतल छाया का सही मायने में सुख कैसे अनुभव कर सकता है। एक व्यक्ति को सुख ही सुख मिले, सुख ही सुख मिले तो उसको सुख सुख जैसा लगेगा ही नहीं। जब व्यक्ति को दुख मिलता है और जब वह सुख की चाह करता है, जब दुख के बाद सुख मिलता है तो सच्चे सुख का अनुभव उसे तभी होता है जब वो दुख पाया होता है। एक बात बताइए, किसी को प्यास लगी ही ना हो और आप पानी पे पानी पिलाएं, आपका 2 घूंट भी पानी पीना उसके लिए जुल्म हो जाएगा। वो कहेगा रखो भाई, जब पी लेंगे बाद में, अभी आप रखिए, अभी नहीं चाहिए। एक तो ये है पानी। और सोचिए किसी को 24 घंटे से पानी की एक बूंद न मिली हो और उसको ऐसा लग रहा हो जल नहीं मिलेगा तो मेरा जीवन जल जाएगा, तो आप सोचिए क्या आप उसको पानी पूछेंगे? अरे वो आपसे हाथ फैला कर कहेगा भैया 2 घूंट पानी पिला दो। और तब जब वो पानी पिएगा तब वो ये नहीं सोचेगा कि ये पानी है, तब वो ये सोचेगा भैया ये अमृत है, अमृत है। तो राधा जी की तो बड़ी दिव्य लीला थी। एक बात उद्धव जी को थोड़ी सी परेशान कर रही थी। उद्धव जी ने राधा जी से पूछा कि हे माँ, आपसे एक बात पूछूं? राधा जी ने कहा पूछो उद्धव जी, क्या पूछते हो? बोले आप रोज इस वन में आती हैं, निधिवन में आती हैं, कुंज गलियों में आती हैं, मैं रोज यहाँ आता हूँ, मैं एक चीज देख रहा हूँ कई दिनों से। बोले क्या देख रहे हो? बोले मैं देख रहा हूँ जब से आप आती हैं तब से आपने साड़ी नहीं बदली। जो साड़ी आपने पहले दिन पहनी थी वही अब भी आप साड़ी नहीं बदलती, क्यों क्यों? तब राधा रानी ने कहा था कि हे उद्धव, मेरे संकल्प से तो देवांगनाएं वस्त्र धारण करती हैं, देवांगनाएं साड़ियां पहनती, मुझे साड़ी की क्या कमी? हाँ, आओ चलो मैं तुम्हें एक बात बताऊं। टहलते टहलते एक पत्थर के पास ले गई, एक शिला थी, वहां गई और वहां ले जाकर उद्धव जी से कहा राधा जी ने कि हे उद्धव, जानते हो एक दिन इस शिला पर मैं बैठी थी और मेरे गोद में श्याम सुंदर का सर था और हम आपस में बातचीत कर रहे थे। बात करते करते मैंने श्याम सुंदर से, कृष्ण से एक बात पूछ लिया मैंने। माँ क्या पूछा आपने? राधा रानी कहती है मैंने पूछा कि प्रभु, हाथ जोड़कर एक बात पूछ रही हूँ। भगवान बोले राधे पूछो, खुशी खुशी पूछो, क्या पूछना चाहती हो? तब मैंने पूछा था प्रभु से कि हे प्रभु ये बताइए, जब किसी दिन आप ब्रज छोड़कर जब मथुरा चले जाएंगे, जब द्वारिका चले जाएंगे, जब दूर चले जाएंगे तो कहीं अपनी राधा को भूल तो नहीं जाएंगे? कहीं हमारी सुधि आप भूल तो नहीं जाएंगे? कहीं आप राधा को विस्मृत तो नहीं कर देंगे? इतना मैंने कहा ही था, मेरे मुख से निकला ही था, तुरंत श्याम सुंदर उठकर बैठ गए और जितने में वो बैठे थे बस उतनी ही देर में प्रभु के नेत्र प्रेमाश्रु से भर गए और झरझर झरझर कर कर गिरने लगे। हे उद्धव, रोते रोते प्रभु ने कहा था कि राधे मैं स्वयं को भूल सकता हूं पर तुम्हें नहीं भूल सकता। और इतना कहकर जब प्रभु रोने लगे तो जो उनके अश्रु थे, जो कृष्ण के प्रेमाश्रु थे, उनको मैंने एक बूंद भी मैंने धरती पर गिरने नहीं दिया। मैंने सारा का सारा एक भी अश्रु मैंने गिरने नहीं दिया। सारे के सारे प्रेमाश्रु मैंने अपने इस आंचल में ले लिए। और हे उद्धव, ना ही मैंने साड़ी धोई और ना ही मैंने साड़ी बदली। क्यों? धोती तो वो प्रेम के आंसू भी तो धुल जाते। तो इसीलिए
मैं इस साटिका को ही, इस साड़ी को ही धारण करे रहती हूं और मुझे इस प्रेम की अनुभूति सदा बनी रहती है कि मैं कृष्ण को धारण किए हूं, कृष्ण मुझसे दूर गए ही नहीं। ऐसी ऐसी भावना देखकर, ऐसे ऐसे भावों को देखकर, प्रेम का दर्शन करके उद्धव जी तो क्या कहें, उन्होंने गोपियों की चरण धूलि को प्रणाम किया। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणुम अभीक्षणशः यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम। उद्धव जी ने गोपियों को भी प्रणाम करना ठीक नहीं समझा। बोले हम, मैं योग्य नहीं हूं कि मैं गोपियों को प्रणाम कर सकूं। तो किसको प्रणाम किया? गोपियों की चरण रज को प्रणाम किया, धूल को प्रणाम किया। और उद्धव जी ने अपनी वाणी से कहा है कि धन्य हो, और धन्य है आपके मुख से निकले प्रभु कृष्ण के गीत, प्रेम के गीत, जो पूरे तीनों लोगों को पवित्र कर रहे हैं, पावन कर रहे हैं। चले आए हैं उद्धव जी और जाकर भगवान से कहा कि तुम बड़े निष्ठुर हो कृष्ण, हाँ तुम इतने निर्मोही हो, तुमसे इतना प्रेम करने वाले, और तुम यहाँ बस इतना। जैसे ही उद्धव जी ने कहा तुरंत हृदय लगा लिया, भगवान कृष्ण ने हृदय से लगा लिया कि बस तुम्हारे मुख से मैं भी प्रेम की भाषा सुनना चाहता था। आज से पहले उद्धव जी ऐसा नहीं बोलते थे, प्रेम का रंग चढ़ गया था उद्धव जी पर। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। उत्तर उत्तर लीला कथा को गा रहे हैं और सुदामा चरित्र का पावन प्रसंग सुनाया है। संकट मोचन की कथा गाए। त्रिदेवों में कौन सबसे श्रेष्ठ है, इसकी कथा सुना रहे हैं। हम कुछ प्रसंग आगे के प्रथम सुन लेते हैं। सुदामा जी की झांकी का दर्शन, सुदामा चरित्र का आनंद हम थोड़ी देर में लेंगे और उसी ओर से फिर हम कथा के विश्राम की ओर चलेंगे। शंकर भगवान ने जब भस्मासुर को यह वर मिला, जिस पर हाथ रखें वही भस्म हो जाए, तो भस्मासुर ने सोचा पहला जो प्रयोग है वो मैं शिव पर ही कर लूं। इससे दो लाभ होंगे। बोले पहले, बोले प्रयोग से यदि शंकर जी जल गए, भस्म हो गए, तो मुझे ये पता लग जाएगा उनका दिया हुआ वरदान सत्य है। और दूसरा जो गौरा जी हैं वो हमारे साथ फिर तो चलना ही है उनको। अब आगे आगे शंकर भगवान है, थोड़ा निहारिए, देखिए जरा सोचिए। जिनका नेत्र तीसरा खुल जाए तो भस्मासुर जैसे न जाने कितने असुर भस्म हो जाएं, पूरी धरती भस्म हो जाए, लोक भस्म हो जाए। वो आगे आगे भाग रहे हैं, भस्मासुर पीछे पीछे। नारद जी बोले, भगवान नारायण से जाकर बोले प्रभु जल्दी करिए, आपके प्रभु जो हैं संकट में हैं। भगवान नारायण ने कहा कैसे बताया, ऐसी बात है। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग कथा आती है। एक जगह कथा आती है भगवान ब्रह्मचारी का रूप लेकर गए हैं। भगवान की वाणी में सम्मोहन था। भगवान ने जाकर कहा अरे क्या बात है, क्यों कैसे दौड़े जा रहे हो तुम? बोले अरे मेरे को शिव से ऐसा वर मिला है। तो जो ब्रह्मचारी के रूप में भगवान थे बोले अरे तुम भी किसकी बात का भरोसा करते हो, किस पर विश्वास करते हो? अरे वो फक्कड़ महात्मा, उसको तो रहने के लिए घर नहीं है तो पर्वत पे रहता है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं तो बागंबर ही लपेटे घूमते हैं, हाँ चलने के लिए कोई बढ़िया वाहन नहीं मिला तो नंदी पर ही घूमते हैं। अरे उनका कुछ इधर उधर नहीं, सब। और तुम उनकी बात पर, भगवान ऐसे लीला में बोल रहे थे, इतना सम्मोहन था। बोले अरे देखो क्या किसकी बात पर हाथ विश्वास करते हो, हाथ रखो, देखो तुम भस्म होते हो क्या, यहीं खड़ा हूं मैं। एक कथा तो ऐसी है कि भगवान के इस प्रकार कहने पर, सम्मोहित होने पर भस्मासुर ने हाथ रखा और भस्म हो गया। एक लीला कथा ऐसी भी है कि भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया है। मोहिनी रूप देखकर भस्मासुर मोहिनी में अब भगवान शंकर को भूल गया।
मोहिनी जी में ही आसक्त हो गया, मोहिनी जी में ही मन लग गया। बोले मोहिनी तो बहुत सुंदर है। हाँ, एक तो प्रभु वैसे ही सुंदर है, लाला में ही इतने सुंदर है, सोचिए लली में कितने सुंदर होंगे। तो भगवान, वैसे तो भगवान से सुंदर कोई नहीं, तो सोचिए उस पर भी मोहिनी बन गए। जब मोहन ही इतने सुंदर हैं तो मोहिनी कितने सुंदर होंगे। मन मोहन मन मोहना, मन मोहन मन माही, या मोहन से सोहना, तीन लोक में नाही भैया, तीन लोक में नाही। तो सोचिए मोहिनी बन गए। भस्मासुर भैया आसक्त हुआ, मोहिनी जी को देखकर बोले हम भी नाचे तो तुम भी नाचो। इधर मोहिनी भी नाची है और इधर भस्मासुर भी। नाचते नाचते मोहिनी भगवान ने अपने सर पर हाथ रखा और भस्मासुर ने भी अपने सर पर हाथ रखा, भस्म हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इस कथा का आशय है कि जब आपको बल मिल जाए, जब आपको दल मिल जाए, जब आपको धन मिल जाए, जब आपको मान मिल जाए, जब आपको सम्मान मिल जाए, तो भैया उसका दुरुपयोग मत करिए, उसका सदुपयोग करिए। क्यों? जब आप दुरुपयोग करेंगे तो उसका परिणाम बुरा होगा, और उसका परिणाम कभी भी ये नहीं देखता कि अपना और पराया कौन है। आग कभी देखती है क्या? जो अग्नि को प्रज्वलित करता है, अग्नि की जान पहचान हो जाती है कि भैया इसने मुझे प्रज्वलित किया, अब इसको मैं जलाऊंगी नहीं। अरे भैया, आग में तो जिसका हाथ जाएगा वो जलेगा ही जलेगा। तो बुरा परिणाम जब जीवन में घटेगा किसी भी चीज के दुरुपयोग से, तो वो पहचान नहीं करेगा अपने और पराये का, उसको ज्ञान नहीं। वो तो बुरा परिणाम तो बुरे में ही लपेट लेगा। अशांत प्रभाव तो सबको अशांत कर देगा। तो दुरुपयोग किया था भस्मासुर ने अपने वर का, तो उसके परिणाम में, उसका वर क्या था? जलाने वाला था। तो उसको क्या पता था कि ये जलाने वाला वर ले रहा हूं, इसी से मैं खुद जल जाऊंगा। त्रिदेवों की परीक्षा के लिए भृगु जी का चयन हुआ। कुल मिलाकर यूं कहें कि ब्रह्मा जी से संतोष नहीं हुआ, शंकर जी से भी संतोष नहीं हुआ। भगवान बैकुंठ धाम, बैकुंठनाथ के पास जब पहुंचे हैं तो उन्होंने देखा शेष की शैया पर भगवान नारायण चतुर्भुज रूप से अर्ध खुले नेत्रों से शयन कर रहे हैं। लक्ष्मी मैया चरण चापी कर रही है। भृगु जी द्वार पर ही थे। भृगु जी को क्रोध आया, बोले ये देखो, ये मूल नारायण है। ध्यान से सुनिए, मूल नारायण का मतलब जिनसे अन्य ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हुए हैं, ये उनके मूल हैं। अरे बच्चे शैतानी करें तो समझ में आता है, बच्चे लापरवाही करें तो समझ में आता है, बच्चों से भूल चूक हो तो बात समझ में आती है। ये तो सबके बाप हैं और ये इतने आराम से अध खुले नेत्रों से खूब, ये इनकी घरवाली भी देखो 24 घंटे यही पैर दबाती रहती, चरण चापी करती रहती, और ये इनको धरती के भक्तों से कोई लेना ही देना नहीं। बहुत कुछ सोचा विचारा और जाकर दौड़ते हुए भागते हुए भृगु जी ने कस के एक लात भगवान नारायण की छाती में जमा दी। जैसे ही वो लात, वो चरण का प्रहार हुआ भगवान के वक्षस्थल पर, तुरंत भगवान उठकर बैठे और भृगु जी के चरण अपने एक कर कमल में लेकर दूसरे कर कमल से उसे पुचकारने लगे, सहलाने लगे, दुलारने लगे। भृगु जी ने कहा ये क्या कर रहे हैं? बोले सहला रहा हूं, हाथ फेर रहा हूं अपने। तो भृगु जी ने कहा क्यों फेर रहे हैं?
भगवान बोले ये जिस छाती पे आपने लात मारी है ना, वो वज्र की तरह कठोर है, और ये जो आपके चरण कमल हैं, ये कमल की तरह कोमल हैं। तो मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मेरी छाती में लात लगी आपकी, मुझे इस बात की चिंता है कि मेरी छाती में लात मारने से कहीं क्षति आपके चरण में तो नहीं आई, कहीं चोट आपके चरण में तो नहीं पहुंची। ये इसलिए भृगु जी ने जब भगवान नारायण के मुख से ये बात सुनी, धरती पर आए और उन्होंने घोषणा कर दी, नारायणो पर ब्रह्म नारायणो परम तपः, नारायण परम ज्योति साक्षात् नारायणात् परः। सर्वोपरि नारायण का नाम लिया। बोले क्यों? बोले भैया जो सबसे बड़े होकर, ध्यान से सुनिए कितनी बड़ी बात आकर लोगों ने पूछा, सप्तऋषियों ने पूछा भृगु जी से, आप नारायण को सर्वोपरि, सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ क्यों बता रहे हैं, क्यों आपने ये निर्णय लिया? तो भृगु जी बता रहे हैं कि जो सबसे बड़ा होकर छाती में लात खाने पर भी जिसको क्रोध नहीं आया, ऊपर से जिसने मेरे ही चरण सहलाए, इसका क्या मतलब हुआ कि खुद भारी क्षति सहकर भी अपने दुख को दुख न समझते हुए भी, जो अपने भक्तों के दुख न होने पर भी उसके राई के दुख को पहाड़ की तरह दुख मानकर उनकी रक्षा करें, उन पर प्रेम बरसाएं, उन पर अपनी करुणा बरसाएं, ऐसे सबसे बड़े भगवान तो नारायण ही हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। एक हम और आप हैं, हमसे किसी का एक शब्द उल्टा बोल दे तो बर्दाश्त नहीं होता, एक कटु शब्द बर्दाश्त नहीं होता, और एक शब्द से हम तो पूरे के पूरे जीवन नाश की तैयारी कर लेते हैं। एक बात पर इतना लड़ते हैं कि कहो देख लेंगे तुम्हें, देख लेंगे तुम्हें, जान माल की हानि करने के लिए तैयार रहते हैं। इस बात पर एक बात याद आती है, कबीरदास जी ने सुंदर बात कही है, आवत गारी एक है उलटत होय अनेक, कह कबीर मत उलटिए वही एक की एक, वही एक की। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, सुदामा जी महाराज की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। आप सबसे निवेदन है, सुदामा जी का चरित्र, पावन चरित्र श्री सुखदेव प्रभु राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। आप सब भी बड़े प्रेम से सुनिए, और जब हम सुदामा चरित्र का श्रवण कर लेंगे तो निश्चित रूप से फिर भगवान द्वारिकाधीश के संग सुदामा जी महाराज की झांकी का दर्शन हमें होगा। फिर उत्तर उत्तर जो प्रसंग हैं विश्राम की ओर के, उनकी ओर हम सब फिर बढ़ेंगे। भगवान के मित्र सुदामा जी महाराज, भला कौन ऐसा होगा जो इनको नहीं जानता होगा? ध्यान से सुनिए, मित्रता निभाने वाले भगवान और मैत्री धर्म पर सही घटने वाले सुदामा जी महाराज। मैत्री धर्म में सुदामा जी से ज्यादा कोई घट नहीं सकता, और मित्रता भगवान से अधिक कोई निभा नहीं सकता। एक बात आप सब ध्यान से समझिएगा, मुझे ऐसा लगता है भगवान कृष्ण के संग सुदामा जी का नाम जितना दिव्य रूप से जुड़ा हुआ है, उतना शायद किसी दूसरे का नाम नहीं जुड़ा। सुदामा कृष्ण, यद्यपि अर्जुन भी भगवान के मित्र हैं,
अर्जुन के साथ कई संबंध है भगवान के, लेकिन जब मैत्री जहां फलीभूत हो और मैत्री का सार सर्वस्व कृष्ण और सुदामा जब भेंट करें, तो मुझे लगता है उस मैत्री प्रसाद से बड़ा इस संसार में दूसरा तो हमें कोई दर्शन किसी का होगा नहीं। बहुत सारी कथाएं हम सब ऐसी सुनते रहते हैं जो मूलतः कहाँ हैं ये किसी को पता नहीं है। प्रचलन में वो कथाएं हैं, बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जिनको हम आप सब सदा सुनते रहते हैं। कथाओं की वो शोभा है, लेकिन मूल प्रतियों में वो कहाँ है, या तो वो है नहीं, प्राप्त नहीं है, अथवा यो कहिए कि भैया अब उपलब्ध नहीं है, हम अनजान हैं। जैसे कि आपको एक तो कथा आपने सुना होगा कि शिशुपाल के वध के समय जब भगवान सुदर्शन चक्र से उसका वध करते हैं, तो हमने ये कथा सुनी कि सुदर्शन चक्र से भगवान की उंगली कट जाती है और फिर द्रौपदी जी। तो ये कथा हम सुनते हैं, पर ये कथा कहीं प्राप्त नहीं है। और अच्छा, क्यों? क्योंकि क्या सुदर्शन चक्र में ऐसी धार है, क्या भगवान की उंगली कट जाए, सुदर्शन से भगवान का अहित हो जाए, उंगली कट जाए? अच्छा, एक और बात, क्या भगवान ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग एक ही बार शिशुपाल के लिए किया? हाँ, यदि कटे तो कम से कम सैकड़ों बार भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा। तो जितनी बार आए उतनी बार उनकी उंगली कटे। तो भैया एक बार द्रौपदी जी ने वस्त्र बांधा, तो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी, पांचवी बार किसने बांधा? अच्छा, एक हम ये भी कथा में सुनते रहते हैं कि शबरी ने भगवान को जूठे बेर खिलाए। हाँ? अच्छा, आप सब अपने आप ही उत्तर दीजिए, हम सब ज्यादा महान हैं या शबरी मैया ज्यादा महान है? हाँ, थोड़ा तेज बोलिए, इसमें संकोच किस बात का है? शबरी मैया ना। तो जब शबरी मैया हमसे इतनी ज्यादा महान है, हम तो कई गुना ज्यादा पतित हैं, तो क्या हम जूठा भगवान को कुछ परोसते हैं क्या? हम जूठा कुछ खिलाते हैं? मतलब हम में इतना बोध है, हम में इतना ज्ञान है कि हम भगवान को कुछ भी उच्चिष्ट नहीं परोसते। इतनी बुद्धि, हमारी कुबुद्धि में भी इतनी बुद्धि है। अरे अरे भगवान का भोग है, थोड़ा हाथ धो के थोड़ा शुद्ध होकर तब लगाएं। हमने शबरी जी को इतना विवेकहीन, बुद्धिहीन कैसे मान लिया? महान गुरु की इतनी बड़ी शिष्या, हाँ, 10,000 वर्ष तक राम जी की प्रतीक्षा करने वाली शबरी, क्या वो भगवान को जूठे बेर खिलाएंगे? ये भी भ्रांति है, ये भी बस यूं ही है, सत्य ये नहीं है। और इस प्रसंग का भी वर्णन जो है भुसुंडी रामायण में है, वहां भी उच्चिष्ट फलों की चर्चा है, लेकिन उच्चिष्ट बेर खिलाए ऐसा तो वहां भी नहीं लिखा है। दरअसल क्या है, सत्य क्या है, सुनिए। शबरी जूठे बेर चक चक के नहीं खिलाती थी भैया, ऐसा मत मानिए। शबरी एक वृक्ष से एक बेर तोड़ती, उस बेर को चखती और उस एक बेर को चख कर ये समझती कि इस वृक्ष के बेर मीठे हैं या खट्टे हैं। अब मीठे होते तो फिर शुद्ध होकर सारे बेर उन वहां से तोड़ती, फिर वो दूसरे वृक्ष पर जाती, जिस वृक्ष से बेर खट्टे मिलते उस वृक्ष को छोड़ देती। इसका मतलब यह है चख चख कर खिलाना, कि वो पहले वृक्ष के बेर खुद लेकर चखती कि मीठे हैं कि खट्टे हैं कि कैसे हैं, और जो अच्छा लगता तो उस वृक्ष से वो फल चुनती। भागवत जी में ये नहीं लिखा, ये बात इसलिए कहनी पड़ी क्योंकि भागवत जी के मूल में यह बात, यह प्रसंग नहीं है कि भगवान के 2 मुट्ठी चने सुदामा जी ने चुरा कर खा लिए। हाँ? आपको पता है सुदामा जी के हृदय की भावना,
सुदामा अन्न के बिना जी सकते हैं, कृष्ण के बिना नहीं जी सकते। जो कृष्ण के बिना न जी सके वो कृष्ण का अन्न चुरा कर खा लेगा, प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। सत्य क्या है सुनिए। गुरु माता ने कहा एक बार सुदामा जी से कि सुदामा जाओ ईंधन लेके आओ, वन से लकड़ियां लेकर आओ। सुदामा जी ने कहा मां, हे गुरु मां, बिल्कुल जाता हूं, अभी जाता हूं, लेकिन आपसे एक आज्ञा चाहिए। बोले क्या? बोले अकेले क्या जाऊं, अगर आपकी आज्ञा हो तो अपना एक मित्र ले जाऊं। गुरु माता मुस्कुराई और बोली सुदामा, मैं जानती हूं तुम अपने किस मित्र की बात कर रहे हो, मुझे पता है तुम अपने मित्र कृष्ण के बिना रहने वाले नहीं हो, मुझे पता है उनको लेकर जाओगे, जाओ कृष्ण को भी लेकर जाओ। तुरंत भाग कर गए हैं सुदामा जी। गुरु माता ने कहा कि वहां जाएंगे तो ये भाई कुल्हाड़ी चलाएंगे, लकड़ी काटेंगे, बीनेंगे, बटोरेंगे, थोड़ा श्रम होगा, तो भैया जब तक पेट पूजा नहीं होगी तो परिश्रम कैसे होगा, थोड़ा खाए पिए रहेंगे तो ठीक रहेंगे। बोले सुदामा सुनो। बोले हाँ। बोले ये कुछ चने हैं, मैंने पोटली में बांधे, जाते जाते इन्हें भी ले जाना। सुदामा जी ने कहा ठीक है मां, जो आज्ञा। सुदामा जी इधर गए हैं कुल्हाड़ी लेने, रस्सी लेने, और इसी बीच आश्रम में प्रवेश हो गया है दुर्वासा ऋषि का। दुर्वासा ऋषि ने आकर द्वार पर खड़े होकर कहा मातुः भिक्षाम देहि, मातुः भिक्षाम देहि। गुरु माता ने सोचा, और संयोग था कि उन चनों को छोड़कर आश्रम में उस दिन कुछ था नहीं, अन्न भंडार में कुछ था नहीं, चने ही थे। और माँ ने सोचा कि इतने से चने हैं, मैंने सुदामा से कह दिया है कि लेकर जाना, परिश्रम होगा, जब कुछ भाई नहीं खाए पिएंगे तो परिश्रम कैसे होगा, ये तो उनके पेट के लिए निश्चित हो चुका है, अवशेष इसके इतर कुछ है नहीं। तो हाथ जोड़कर देवी ने कहा कि हे महात्मन, हमारे इस आश्रम में इस वक्त आपके योग्य कोई अन्न नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। दुर्वासा जी दो चार कदम पीछे हटे और उनके मन में एक विचार आया कि इतना बड़ा आश्रम है, इतनी बड़ी व्यवस्था है, क्या यह संभव है कि इस इतने बड़े आश्रम में अन्न बिल्कुल हो ही ना, पाने की कोई सामग्री हो ही ना, क्या ऐसा हो सकता है? तो जरा मैं देखूं तो सही। और थोड़ी दूर पर ही जाकर जब दुर्वासा जी ने आंख बंद कर कर देखा तो पोटली में बंधे वो चने दिखाई। दुर्वासा जी आए हैं, देखिए कोई सामान्य महिला नहीं है, भगवान कृष्ण के जो गुरुदेव हैं उनकी गुरु माता है, कोई सामान्य महिला नहीं है। दुर्वासा जी आए, हाथ जोड़कर बोले मां, आपने गुरुकुल के ब्रह्मचारियों को अपना पुत्र समझा, आपने मुझे अपना पुत्र नहीं समझा। अरे 4 मुट्ठी ये चने थे आपके आश्रम में, आपके पास, अगर अपना पुत्र मानकर 1 मुट्ठी आपने उसमें से मुझे दे दिया होता तो क्या घट जाता, क्या बात बिगड़ जाती। मुझे इस बात से कष्ट है कि आपने इन ब्रह्मचारियों को, गुरुकुल के विद्यार्थियों को अपना पुत्र माना, स्नेह रखा, प्रेम रखा उन पर, लेकिन आपने मुझे नहीं माना पुत्रवत, और ना ही मुझ पर प्रेम रखा, ना ही मुझ पर स्नेह। क्या मैं 1 मुट्ठी चने के योग्य भी नहीं रहा आपकी दृष्टि में? और इतना कहकर दुर्वासा जी क्रोधित हो गए। दुर्वासा जी तो भाई हैं ही, आप जानते हैं। दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, जाओ मैं श्राप देता हूं, इस भुने हुए चने को जो खाएगा वो जीवन भर के लिए दरिद्र हो जाएगा, जीवन भर के लिए दरिद्र हो जाएगा। और तुरंत उसी वक्त सुदामा जी आ गए, और सुदामा जी ने ये बात सुन ली कि जो इन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। 2 पल भगवान का नाम संकीर्तन कर लें आप सब।
सीताराम राम राम 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 सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सुदामा जी ने ये बात सुन ली कि महात्मा ने श्राप दे दिया है, तो सुदामा जी के मन में एक भाव आया, और वो भाव यह था, बोले देखो भाई, हम तो ब्राह्मण बालक हैं, हम तो याचना कर कर भी बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुदामा जी ने कहा कि हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो याचना कर कर भी गुजर बसर कर लेंगे, और हम कौन से अमीर ही थे जो हम पर दरिद्रता का बहुत विशेष प्रभाव पड़ेगा। लेकिन मेरे जो मित्र हैं वो तो राजकुमार हैं, वो तो नंदराय जी के लाल हैं, वो तो राजा हैं, राजकुमार हैं। अगर वो गरीब हो जाएंगे तो फिर उनको बहुत कष्ट हो जाएगा। इसीलिए सुदामा जी ने श्राप दग्ध चनों को खुद ही स्वीकार कर लिया कि सारे मैं ही खा जाऊंगा, इस श्रापित चने में कृष्ण को नहीं दूंगा। और सुदामा जी ने वो चने इसीलिए स्वयं खा लिए थे कि मित्र निर्धन न हो जाए। आप कल्पना करिए कि इससे बड़ा त्याग क्या हो सकता है, इससे बड़ा प्रेम क्या होगा, इससे बड़ा मैत्री धर्म आप जानते हैं। आप भाव से सुनिए, जब जब भगवान कृष्ण के सामने सजी हुई भोजन की थाली आती है, तब तब भगवान कृष्ण के नेत्रों में अश्रु होते हैं। क्यों? जब जब सजी हुई थाली आती है, तब तब भगवान कृष्ण को सुदामा जी की याद आती है कि आज सुदामा ने वो चने खा लिए थे, आज उसकी देन है जो सजी हुई थाली मुझे मिल रही है। अगर कहीं गलती से वो चने मैंने फाके होते, सुदामा ने मुझे भी मेरे हिस्से के दिए होते, तो आज मेरी थाली इतनी सजी हुई ना होती। 70 वर्ष बीत गए, भगवान ने निर्णय लिया अब सुदामा को ये श्राप बाधित ना करे, और फिर उनकी देवी जी ने भेजा है सुदामा जी को। सुदामा जी जाना नहीं चाहते द्वारिका, सुदामा जी कहते देवी, अगर मैं द्वारिका गया तो लोग मुझे सोचेंगे मैं मांगने जा रहा हूं, मेरा मन नहीं है, मत भेजो मुझे। सुशीला जी कहती है स्वामी, जो दुनिया के दाता हैं, जो पूरी सृष्टि के पालनहार हैं, उनके सामने एक बार नहीं 1000 बार हाथ फैलाने में भी संकोच नहीं करना चाहिए, शर्म नहीं करनी चाहिए। वो नाथ नारायण है, उनके सामने हाथ फैलाने पर आप संकोच कर रहे हैं। जब पति पत्नी में कोई बातचीत होती है किसी निर्णय की, तो अंततो गत्वा देवी जी की ही बात मानी जाती है, क्योंकि कुछ ना कुछ कहा कि देवी जी अपनी बात मनवाई लेती है। सुदामा जी जाना नहीं चाहते, फिर उन्होंने दूसरा एक बहाना ढूंढा न जाने का।
सुदामा जी बोले, अच्छा सुनो, तुम कह रही हो द्वारिका चले जाएं, एक बात बताओ, तुम्हारे पास कोई सामग्री, कोई वस्तु, कोई ऐसी भेंट है जो मैं लेकर जाऊं? हाँ, भेंट तो लेकर जानी होगी ना, तो तुम्हारे पास कुछ है? आप कल्पना करिए, विचार करिए कि ये बात कौन कह रहा है? सुदामा जी किससे कह रहे हैं? अपनी पत्नी सुशीला से। दुनिया का हर व्यक्ति जब असहाय हो जाता है, जब उसके पास किसी विशेष संकट के समय में कुछ नहीं होता, तो वो किसी से कुछ कहे ना कहे अपनी देवी जी से जरूर कहता है, देवी तुम्हारे पास कुछ है? सुदामा जी जानते नहीं है कि यहाँ 3-3 दिन तक भूखे रहना पड़ता है, यहाँ तो टूटा तवा है, फूटी कठौती है। सुशीला ने कहा कोई बात नहीं, नहीं है तो क्या हुआ, मैं व्यवस्था करती हूं। 4 मुट्ठी चावल मांगे हैं। फटे हुए वस्त्र में, एक ऐसा वस्त्र भी नहीं था जो व्यवस्थित हो, फटे हुए वस्त्र में चावल रखकर कई जगह से अलट पलट कर पोटली बांध कर दिया है, जाइए आप। इस लीला का क्या आशय है? इस लीला का सुदामा जी जानते हैं कि हमारे घर में कुछ खाने को अन्न जल नहीं होता, फिर भी कह रहे हैं तुम्हारे पास कुछ है। इसका मतलब यह है गृहिणी को खाली नहीं होना चाहिए, गृहिणी के पास कुछ ना कुछ अवशेष अवशिष्ट बचाकर उसे जरूर रखना चाहिए। महात्मा तो विनोद में कहते हैं कि अच्छा, पति पत्नी को बेशक कुछ न दे, पर संकट के समय में देवी जी से ही कहेगा, पत्नी से कहे तुम्हारे पास कुछ हो तो बता।